रानी संध्यावली का पति को मृगों की हिंसा से रोकना। राजा का वामदेव के आश्रम पर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदि का कारण पूछना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का यह वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन, आपने पुत्र पर सातों द्वीपों के पालन का भार रख दिया। अब यह मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा का सेवन कीजिए। आपके लिए अब यही न्याय उचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में प्रवृत्त होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वह है जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा वह है जो जीव को मारता है। जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है वह तीसरे प्रकार का हिंसक है। मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला पांचवा हिंसक है। तथा राजन, जो यहां उसका बंटवारा करता है वह छठा हिंसक है। विद्वान पुरुषों ने हिंसायुक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दया भाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मृगया से रोकने का प्रयत्न किया है। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नी से राजा रुक्मांगद ने कहा, देवी, मैं मृगों की हत्या नहीं करूंगा। मृगया बहाने हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूंगा। वहां जो प्रजा के लिए कंटक रूप हिंसक जंतु हैं, उन्हीं का वध करूंगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं। वराना ने राजा को हिंसक जंतुओं और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। शुभे, अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वह धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतः प्रिय, मैं हिंसा भाव का परित्याग करके जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मांगद अपने उत्तम अश्व पर आरूढ़ हुए। वह घोड़ा पृथ्वी का आभूषण, चंद्रमा के समान धवल वर्ण और अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में उच्च श्रवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रुक्मांगद पृथ्वी को कंपित करते हुए से चले। वे नृप श्रेष्ठ अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुंचे। उनके घोड़े के वेग से तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मांगद 108 योजन भूमि लांघकर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकुल, पुन्नाग तथा सरल आदि वृक्षों से वह स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विज श्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन महर्षियों ने भी अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आसन पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, मुने, आज मेरा पातक नष्ट हो गया। भली भांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरण अरविंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मांगद की यह बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। महाभाग, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा यह आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो तुम्हारी समानता कर सके।
तुमने यमराज को जीतकर उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पाप नाशनी एकादशी संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। साम, दाम, दंड और भेद, इन चार प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, सो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल, चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है तो वह द्विज से भी बढ़कर है, और द्विज भी यदि विष्णु भक्ति से रहित है तो वह चांडाल से भी अधिक नीच है। भूपाल, इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ है। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वह भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्याय उचित कर्तव्य का ही पालन किया है। नृपते, भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो और तुम्हारे दर्शन से हम भी धन्य हो गए। वामदेव जी को ऐसी बातें करते देख नृप श्रेष्ठ रुक्मांगद, जो स्वभाव से ही विनयी थे, अत्यंत नम्र होकर उनसे बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूं। विप्रवर, आपके चरणों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूं। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी ने उनसे कहा, राजन, इस समय तुम मेरे घर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंका पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेव जी से कहा, ब्रह्मन, आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, मैं उसी के विषय में आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप सब संदेहों का निवारण करने वाले ब्रह्म शिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर देखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहां जहां पैर रखती हैं वहां वहां पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अंगों में बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, वह सदा शरतकाल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती है। विप्रवर, बिना आग के ही वह षडरस भोजन तैयार कर लेती है, और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वह पतिव्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियों को सुख देने वाली है। ब्रह्मन, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। द्विज श्रेष्ठ, ऐसा लगता है इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूं, जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी बढ़ गया है। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी रूप से प्रसिद्ध था, किंतु मेरा पुत्र मुझसे बढ़ गया। वह सातों द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। विप्रवर, वह मेरे लिए विदुल्लेखा नाम से विख्यात राजकुमारी को ले आया था, और युद्ध में उसने विपक्षी राजाओं को परास्त कर दिया था। वह रूप संपत्ति से भी सुशोभित है। उसने सेनापति होकर 6 महीने तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्री राज्य में जाकर उसने वहां की स्त्रियों को युद्ध में जीता और उनमें से 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित किया, तथा उन सबको मातृ भाव से उसने बारंबार मस्तक झुकाया। पृथ्वी पर उसने जो जो दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्न प्राप्त किए उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की।
वह एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वह द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। मुनिश्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोग रहता है, मुझे अत्यंत सुख प्राप्त है और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से इस समय मुझे यह सुख मिला? वह सत्कर्म इस जन्म का किया हुआ है या दूसरे जन्म का? ब्रह्मन, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में रोग नहीं है, मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है, घर में अनंत ऐश्वर्य है, भगवान के चरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि यह सब किसी विशेष पुण्य कर्म का फल है।